नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे, शुक्र का सीरीज़ हमने ख़त्म किया, वक्री शुक्र का, और अब तुला से बाकी था। तो अगस्त महीना कैसा जाएगा। तुला लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कुंडली का हमेशा पहला स्थान ये होता है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे गिना जाता है। अब यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, आपका 7 नंबर यानी तुला राशि, इसीलिए इसको तुला लग्न कहा जाता है। तो तुला लग्न का चार्ट है 31 अगस्त का। उसमें फर्स्ट हाउस में केतु है, काफ़ी समय से चल रहे हैं और काफ़ी समय तक, मतलब 30 अक्टूबर तक चलेंगे। फिर शनि और चंद्र यहाँ पर है। चंद्र को क्योंकि वो मूवमेंट करते रहते हैं पूरे महीने में काफ़ी बार, तो शनि को यहाँ हम गिनेंगे। शनि जो है वो मंथ एंड में, लास्ट डेट ऑफ द अगस्त, वो कुंभ में काफ़ी समय से है, वक्री स्थिति में है और वक्री में ही रहेंगे थ्रू आउट द अगस्त। गुरु राहु यहीं पर है, मेष में, 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है, वहाँ पर है वो दोनों, और वहीं पर रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। और शुक्र महाराज जो है वो वक्री स्थिति में यहाँ, और यहाँ का भ्रमण कर रहे हैं। 7 अगस्त को वो यहाँ है, 7 अगस्त तक, 7 अगस्त को वो आपके कर्मस्थान में आ रहे हैं और फिर थ्रू आउट द मंथ यहीं पर रहेंगे। सूर्य जो है वो 50-50 है। 17 अगस्त को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो अरे सॉरी, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे कर्क से सिंह में, तो दशम भाव से 11वें भाव में अपने घर में सिंह राशि में आएंगे, फिर थ्रू आउट द मंथ यहीं पर रहेंगे। बुध भी यहाँ उनके साथ रहेंगे। मंगल जो है वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं 18 अगस्त को यहाँ से यहाँ पर। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, क्या होगा अगस्त महीने में। देखिए, अगस्त महीना है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एक तो शुक्र वक्री है, जिसमें हमने अभी वीडियोस बना दिए बहुत सारे, लो आपको उसके पॉइंट्स मैंने बताए हैं, रेमेडीज़ बताई है। रेमेडीज़ प्रैक्टिकल ही मैं बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, नॉट बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है सिचुएशन ये है कि केतु आपके पहले स्थान में है थ्रू आउट द मंथ, काफ़ी समय से है। तो एक तो केतु का यहाँ पर होना वो आपके माइंड में एक इल्यूशन क्रिएट करता है, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो है नहीं एक्चुअली, दिखता है, माहौल क्रिएट करता है वो। और वो माहौल जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर ज़्यादा माइंड में, थॉट्स में क्रिएट करता है, और फर्स्ट हाउस है आपके लिए। तो आपके सामने अभी ऐसा लगता है कि सृष्टि रुक गई है, दुनिया में मेरी सिचुएशन किसी को समझ में नहीं आ रही है, ये आपकी परिस्थिति है मानसिक रूप से। और आपको लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ दुनिया में। यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के आएंगे शुक्र, जो वक्री स्थिति में, बिकॉज आपके लग्नेश हैं, केंद्र भाव में आएंगे 7 अगस्त के बाद। तो अगस्त में शुक्र आपके लिए बहुत कंफर्ट क्रिएट करेंगे, बहुत सी चीज़ों में आपका जो भ्रम है दूर करेंगे, जो भ्रम की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ है वो दूर करेंगे, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में लाएंगे। प्लस अगस्त में आपका घूमने फिरने का, बाहर जाने का, यार दोस्तों से मिलने का, पुराने दोस्तों से मिलने का, मतलब इन शॉर्ट आप खुशी को महसूस करेंगे, वो योग करेगा ये शुक्र, सुख में वृद्धि करेगा, उसकी दृष्टि है सुख भाव पे। तो केतु का ये इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत आपको जो है, अगर 100% के हिसाब से कहें तो 50% कम लगेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि शनि यहाँ पर है पंचम भाव में, संतान भाव में, अपने घर में है। प्रेम के मामले में बहुत सारे लोगों को निराशा मिली होगी, बहुत सारे लोगों को प्रेम विवाह करना है बट उलझने आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ शनि। शनि यहाँ पर प्रेम नहीं करने देगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप या सामने वाला दो जो भी गलत है, तो यहाँ अगस्त में और पिक पे पहुँचेंगे अपने रेट्रो वक्री स्थिति में, तो वो ज़्यादा उसमें आपको ये प्रेशर करेंगे कि भाई सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, आपकी या उनकी, दोनों की। आप एक तो आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई उनके सामने रखेंगे, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको सामने से सच्चाई मिल रही है देखने के लिए, समझ में आ रही है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, यहाँ पिता, माता पिता का भी मतलब स्थान संतान का भाव है, तो माता पिता की अगर हम एग्जांपल लेके बात करें कि अपने संतान को लेकर आप बहुत ही जानते हैं कि ये गलत कुछ कर रहा है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में है, बट क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, या जानबूझकर अनदेखा करना, या उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि नहीं ऐसा नहीं होगा बट ये कुछ ऐसा, सो डोंट डू दैट। वो शनि आपके सामने रियलिटी ला रहा है। उसी तरह प्रेम में भी, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी शनि आपके सामने रियलिटी लाएगा कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, ये सट्टाबाजी मत करो, ये जुआ मत खेलो,
तो वो सारी चीज़ें आपको ये अगस्त में ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अगस्त में ये शुक्र भी वक्री स्थिति में है। सूर्य शनि के घर पे एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के घर में बैठकर पावरफुल पोजीशन में एक दूसरे पर दृष्टि कर रहे हैं। तो बहुत क्लैरिटी के साथ जाइएगा। कहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये चीज़ कुछ उलझन कर रही है, घुमा रही है, डेफिनेटली दूर हो जाइएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। प्रेम के मामले में आपको कहीं ना कहीं उलझने हो रही है, आपको लग रहा है कि अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और शनि जो है वो न्याय का, सच्चाई का प्रिय देवता है। तो दो चीज़ें अच्छी है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तुला वालों, क्योंकि तुला में शनि उच्च स्थिति प्राप्त करता है और सूर्य नीचत्व प्राप्त करता है, लेकिन सूर्य अपने घर में है, स्ट्रांग पोजीशन में है, तो आत्मा का कारक है, वो आपको रियलिटी दिखा रहा है। शनि उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, या शुक्र के भोग विलास में, क्योंकि शुक्र आनंद प्रमोद का, आनंद प्रमाद और भोग विलास और लग्जरी, उसमें आपको ले जा रहा है, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये सारी सिचुएशन हो रही है, और एक तरफ केतु का मेंटल स्टेटस आपका, सी दिस इज, ये डिसेक्शन हो रहा है चार्ट का आपके। तो यहाँ पर आपकी ये स्थिति बनी हुई है, तो आप क्या कीजिए कि जो दिल से आवाज़ आ रही है, सच्चाई की आवाज़, छोटी सी भी, दबी हुई सी भी, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको बड़ी बनाइए, उसको स्वीकार कीजिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। किसी भी मोह में आके, किसी भी प्रेशर में आके, किसी भी चीज़ को अनदेखा करके, लालच में आके अगर आपने कुछ भी किया, तो वो आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति ध्यान रखिएगा, खासकर पंचम भाव में प्रेम है, विद्या है, संतान है, स्टॉक मार्केट है। ये नियम हर चीज़ में लागू होगा, पंचम भाव को लेकर ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए ये सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके बाद गुरु राहु की हम बात करेंगे। गुरु राहु जो है ना, वो आपके सप्तम भाव में बैठा है, चांडाल योग कर रहे हैं। उसका इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स हमने बात कर ली है, लेकिन अगस्त में वो कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर एक चेंज ये हो रहा है कि आपका मंगल जो है वो यहाँ पर आ रहा है 18 अगस्त को, 18 अगस्त को। यहाँ से बिल्कुल सामने सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम भाव, आठवां स्थान ये है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवीं दृष्टि कर रहा है। तो ये मंगल जो है ना, 1 नंबर लिखा है उसका मालिक है मेष, एरिस, मंगल उसका मालिक है, तो अपने घर पे वो दृष्टि कर रहा है। तो जहाँ आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, जहाँ आपके रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, मंगल यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अग्रेशन का प्लेनेट है, वो एकदम स्पीड में, एकदम ज़बरदस्त एनर्जी के साथ, गुस्से के साथ करेगा। तो अगर वो गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो अगेन वो डिस्ट्रॉय कर देगा, आग में घी डालने वाली का बात हो जाएगी। तो गुरु राहु के चांडाल योग में मंगल की दृष्टि अच्छी है अगर आप खुद को कंट्रोल करके निर्णय लेंगे। अब कंट्रोल करने में मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ताकि एक आप चीज़ों को समझ पाए, दिख पाए आपको कि भाई ये ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा अग्रेशन, मेरे गुस्से से काम नहीं होगा, शांत मन से निर्णय लेना होगा। और अगस्त में ये चीज़ हो रही है आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रॉय ना कर दें अच्छी पार्टनरशिप या अच्छी चीज़, क्योंकि गुरु राहु थ्रू आउट चल रहे हैं। और यहाँ पर क्लैरिटी भी होगी, क्लैरिटी के साथ जाइए, उसमें कोई बुरा नहीं है, बट क्लैरिटी में अग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। शांत मन से बात हो सकती है कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा, डिटैच कीजिए अपने आप को। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात माने, लेकिन आप उसमें गुस्सा मत डालिए। हो सकता है आगे चल के जब ये राहु गुरु कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाए और आपकी बात उनको समझ में आए, तो जगह रहे, गुंजाइश रहे जुड़ने की। सो ये मेन पॉइंट है, ये रेमेडी है। शुक्र यहाँ पर है कर्मस्थान में, मैंने उसकी बात कही आपको। कर्मस्थान में आपके लिए शुक्र अच्छा है। थ्रू आउट द अगस्त आपको कर्मस्थान को लेकर शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपके काम की जगह पर पॉजिटिविटी आ सकती है। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है और आप घर से काम कर रही हैं, कुछ आप ऐसा काम कर रही हैं जिसमें, जैसे कुछ मैंने देखे हैं लोग जो घर से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बेचते हैं, तो वैसे हाउस वाइफ है बट उनका एक अलग छोटा सा कुछ काम चल रहा है, तो उसमें वृद्धि होगी और उसमें आपका दायरा बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की यहाँ पर दृष्टि है चतुर्थ भाव के, सुख भाव है, वाहन, मकान, माता, सब में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी अगस्त में। जो लोग खेती करते हैं, खेत मजदूर हैं, जो लोग फार्मर्स हैं,
उनके लिए ये वीनस उस आमदनी में वृद्धि करेगा, सुख में वृद्धि करेगा और उसका आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो खेत में जो काम करे वो फार्मर्स जिनकी ज़मीन है, जिसमें अन्न बोया जाता है, अनाज, तो उनके लिए ये शुक्र सुख, समृद्धि, शांति लेके आएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर वक्री शुक्र का। दूसरी चीज़ यहाँ पर सूर्य बुध है, तो सूर्य जो है वो आपके ये भाव में, और शुरू में 15 दिन यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ठीक है 15 दिन यहाँ है तो कोई ख़राब नहीं है सूर्य। फिर यहाँ पर है 17 तारीख से, तो वो अच्छा है, अपने घर में है, पावरफुल पोजीशन में है। ये स्थान आपकी इनकम का है, आपके सोर्स ऑफ इनकम का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो ये सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लेके आएगा, इच्छाओं की पूर्ति का प्रकाश लेके आएगा। आपके जीवन में जो लाभ है, जो अटका हुआ है, वो लेके आएगा। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट जॉब है तो इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। ध्यान ये रखना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो ये भोग विलास या आनंद प्रमाद में आपका समय शुक्र व्यतीत न करा दे, चांस चला ना जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुध को आपका जो 12th हाउस लॉर्ड है 11th में है, आपके लिए विदेश का भाव जागृत हो रहा है। बुध की स्थिति ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके छोटा सा भी आपका बर्थ चार्ट के ग्रह अच्छे रहे और सपोर्ट रहा तो आपके विदेश के काम भी अच्छे हो जाएंगे। आपका भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। विदेश आप जाना चाहते हैं, जा पाएंगे, स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप घूमने के लिए, किसी के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। मंगल 12th हाउस में आपके लिए बहुत अच्छा एक योग कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए जीवन में व्यय भाव में बैठा है, 12th हाउस में है और बुध के घर में है, और सप्तम भाव और आपके जो है 2nd हाउस फैमिली का है, वाणी का है, धन संचय का, उसका मालिक होकर तो आपके परिवार के साथ आप कुछ ना कुछ ट्रिप बना सकते हैं, बाहर जाने का, ट्रैवल करने का योग बन रहा है। सिर्फ ध्यान ये रखना है, मंगल है यहाँ पर, आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़्यादा पैसा खर्च ना कर दे, व्यय भाव है ये। और विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेट परिवार के साथ जा पाएंगे। आपकी वाणी को संयम में रखिएगा, अग्रेशन में मत रखिएगा। आपको एक रेमेडी बताता हूँ मंगल की यहाँ पर, गुस्सा आपका खर्च करवाएगा। सिंपल, जितना आप गुस्सा करेंगे उतना आपका खर्च बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा। तो मंगल में यहाँ पर मन को शांत रखिएगा। बाकी ये केतु आपको इल्यूज़न और आपको भ्रमित करने के लिए बैठा ही है, तो थोड़ा आप मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मन की शांति मिलेगी तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका पर्सनल चार्ट भी सब कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना आपको परेशान कर रहा है, वो भी रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके लिए ये योग सारे बन रहे हैं, और बहुत सारे तुला वालों को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को कम जल्दी यानी कि डिले होकर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो आपके लिए आपके पर्सनल चार्ट की वजह से होगा, बाकी ये ग्रह ऐसे रिजल्ट्स देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।